डॉक्टर साहब आईयूडी पे भी मैं आना चाहूँगी कि आईयूडी आजकल कॉयल आईसीयूडी जो भी कहा जाता है उसको लड़कियाँ रखवाती हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस भी हैं। पहले मैं चाहूँगी कि हार्मोनल इंजेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इज़ इट सेफ। जहाँ तक ये बात है वैसे ही उनकी फील्ड है, ये मेरी अच्छा, फील्ड नहीं है, लेकिन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं ना ये चीज़ें। कहते ये हैं कि जो अर्ली एज में हार्मोनल इंजेक्शंस आप लगवाते हैं तो यूजुअली पीरियड्स आपके जल्दी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ओवर टू हर, ये इनकी फील्ड है जी। हार्मोनल इंजेक्शंस वैसे तो अपना सेफ हैं, लेकिन जो उनका एक साइड इफेक्ट है ना, पीरियड्स आपके किसी को इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बिकॉज वो क्योंकि लॉन्ग इफेक्ट होता है, ऑल्सो नॉट राइट। 3 महीने का इफेक्ट, तो एमेनोरिया हो जाता है, पीरियड बंद हो जाते हैं। अगर आपका पीरियड 2 साल से ज़्यादा बंद हो जाए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, बोन इश्यूज, ये सब होने का रिस्क होता है, और इंजेक्शंस की वजह से वेट गेन का भी इशू आता है। सो उन लड़कियों को जिनको टैबलेट्स आपको मतलब मेडिकली फिट नहीं होती, टैबलेट्स नहीं दे सकते, उनको हमें कुछ अरसे के लिए इंजेक्शन देते हैं, लेकिन हम फिर शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। आप 1 साल 2 साल दे दें एंड देन फिर एंड व्हाट अबाउट आईयूडी? आईयूसीडी होता है जो आईयूसीडी, हाँ जी। तो मोस्टली हम ये डिलीवरी के बाद रख तो देते हैं। सेफ़ है, काफ़ी हद तक सेफ़ है ये, क्योंकि इसमें मतलब ये होता है कि एक चीज़ में तो ये इस तरह हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, अगर उनकी साइकिल बहुत ज़्यादा वो हो रही है, हैवी मेंसेस आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों सूरतों में, या इन्फेक्शन कर रहा है, तो वो कोई भी किसी भी टाइम आके निकलवा सकते हैं। अच्छा, इंजेक्शन का ये होता है अगर 3 मंथ्स का है, आपने लगा दिया, बिलफर्ज उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या उसका हेडेक उसको हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है, वो 3 मंथ्स का जो पीरियड है, अटक गई उसमें, वो अब 3 मंथ्स तक स्टक हो गई। जी। अच्छा, इसका सबसे अच्छा सेफ साइड मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, कि अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है किसी भी लिहाज से, अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है, पीआईडी वगैरह उसको हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, ये अनटिल अनलेस उसको नहीं सूट कर रहा, यूटीआई की बहुत शिकायत है उसमें, हाँ, उसमें क्या होता है कि आपने 7 दिन दवा दी, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, नहीं हुआ तो आप उसको रिमूव कर लें, बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपने जेडाल या कोई इस तरह की चीज़ रखी, वो भी हम देखते हैं कि पेशेंट आया क्या, वो ये वर्किंग लेडी होती हैं जो मासियाँ मोस्टली, अब ये जो जाती हैं या घर में जो खवातीन काम करती हैं पूरे उनके हाथ पे स्वेलिंग हो गई, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपने फ़ौरन उनको उसी वक्त नहीं सूट करा, कोई उसके अगर है ना घर के इश्यूज इस तरह आ रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रेशर उस पर ज़्यादा है, आपने निकाल दिया, तो बेहतर ये होता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके किसी भी वक्त अगर पेशेंट आता है आपके हाथ में, फ़ौरन आपने उसको लिटाया। पर ये तो देखें ना, डॉक्टर की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है इसमें, कि डॉक्टर आपको क्या गाइड कराए। कुछ ऐसी भी डॉक्टर्स हैं उनको पता होता है यूटीआई बार हो रही है, आईसीयूडी है, इंसर्टेड है, लेकिन वो आपको मेडिसिन दे रही होती हैं, बट ये नहीं कहती रिमूव कर दो। नहीं, फर्स्ट देखें, फर्स्ट आपकी थेरेपी तो यही होती है, आपने दी। सेकंड टाइम अगर उसी कंप्लेन से पेशेंट आ रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है, तो फिर तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना, बिकॉज हम तो ओब्लिवियन है इस चीज़ में, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या सूट कर रहा है, हमें नहीं कर रहा, हमें तो लग रहा है कि ठीक है जी प्रेगनेंसी कंट्रोल हो रही है, दैट्स फाइन। में एक बात है कि लोग डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, अब वो पता तो है नहीं, बहुत अच्छा वर्ड है, वो पता तो है नहीं, आप एक डॉक्टर से ठीक है अगर आप मुतमईन नहीं, 2 दूसरे को दिखा दें, लेकिन प्लीज उसके बाद दोबारा जाएं कि आपने ये दवा दी थी, मैं नहीं ठीक हुई। अब होता है डॉक्टर्स के पास भी टाइम कम होता है और आप डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स फ्री पे निकल जाते हैं, आप तो फर्स्ट टाइम उसके पास गए ना, तो वो अपने से फर्स्ट टाइम ही आपको लेगा और उसी तरह ट्रीट करेगा, तो फिर आप यानी आपका लिंगर ऑन हो जाता है डिजीज जो है ना। जी, बेहतर यही होता है ना कि आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जिसने आपके इंसर्ट किया, रूल ऑफ थंब तो यही है कि वही आपको देखेगा। सही। हमारे यहाँ क्या होता है कि आज आप मेरे पास आए, कल कहीं और चलेगा, जिसके पास वो वाली बात सही है कि जो फर्स्ट टाइम आएंगे ना, तो वो ये नहीं कहेगी, अगर हाँ कोई सीनियर होगी, वो आपको एग्जामिन वगैरह करती है, पीएस करती है या एचवीएस करवाती है, तो वो आपको कहेगी आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही, आप रिमूव करवा दें, दैट्स विल बी बेटर। ठीक है।